हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज की हमारी पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है व्हाई दे ब्रोक अप विद यू। अगर आपके रिलेशनशिप में अभी ब्रेकअप हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि रीज़न क्या था, क्यों सामने वाले ने ब्रेकअप किया। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ही अब्रप्ट सा ब्रेकअप हुआ हो, थोड़े से एंग्शियस, थोड़े से परेशान आप हो रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी आपको रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा और आप उस रीज़न को जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अदरवाइज ऑल्सो अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप की कगार में है, यानी कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो रही है और आपको उस सिचुएशन में भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपके पार्टनर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। क्योंकि इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप किसी हद तक अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। देखिए, अगर सामने वाले ने ठान ही लिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से या फिर कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से ब्रेकअप की तरफ आपका रिलेशनशिप जा रहा है, तो इस रीडिंग से आप उस रीज़न को समझ के किसी हद तक अपने रिलेशनशिप को बेटर भी कर सकते हैं। एंड आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। फर्स्ट इज़ बर्थ मंथ, तो अगर आपका जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में बर्थ होता है आपके लिए पाइल 1 है। एंड अगर आपका फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में बर्थ होता है तो आपके लिए पाइल 2 है। और अगर आपका मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में बर्थ होता है तो आपके लिए पाइल 3 है। और दूसरा पाइल सिलेक्शन का ऑप्शन है इंट्यूटिव मेथड। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इंट्यूटिवली अगर आप पाइल सिलेक्शन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट पाइल में हमारे पास ग्रीन एवेंचुरिन का पिरामिड है, सेकंड पाइल में हमारे पास अगरबत्ती का स्टैंड है, एंड थर्ड पाइल में हमारे पास जिनी का लैम्प है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। आपने आंखें बंद करनी है, अपने रिलेशनशिप को विजुलाइज करना है, अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, सिचुएशंस को विजुलाइज करना है जहाँ पे इश्यूज और मसले चल रहे थे। और आंखें खोल के जो पाइल आपको सबसे पहले दिखता है, सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, बिना ज़्यादा सोचे हुए, बिना ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपने उस पाइल को चूज़ कर लेना है। तो फिर से मैं कहूँगी कि आँख खोलते ही जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, सबसे पहले दिखता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी पिका कार्ड रीडिंग। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि ग्रीन एवेंचुरिन पिरामिड को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से एक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ क्यों ब्रेकअप किया। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की सिचुएशन देखते हैं कि वो अभी क्या महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए, यहाँ पर 2 ऑफ वॉइसेस, द हैंगमैन रिवर्स एंड 8 ऑफ वॉइसेस रिवर्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड कहते हैं कि बहुत स्टक वो महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपसे ब्रेकअप करने के बाद वो भी खुश रहते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो भी कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंजॉय नहीं करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, एक होपलेस सी सिचुएशन उनके लिए रहती हुई दिख रही है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और यहाँ पर किंग ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, यानी कि रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन उतना करेज, उतनी हिम्मत नहीं है, या फिर कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का भी कार्ड कहता है कि एक स्टक सी एनर्जीज में वो रहते हुए दिख रहे हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके से अगर मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और रीज़न देखें तो यहाँ पे देखिए, कंट्रोलिंग एंड रिबेल के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग रहे होंगे, अपने तरीके से चीज़ों को करना में ज़्यादा विश्वास रखने वाले होंगे। और ये एक रीज़न रह सकता है। अगर आप पाइल 1 कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हैं और अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, बहुत डिसिप्लिन हैं, बहुत सिस्टमैटिक हैं और बहुत जल्दी एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत असर्टिवली, बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को करते हैं, तो कहीं आपके पार्टनर इन सब चीज़ों को बियॉन्ड द पॉइंट नहीं ले पाए। और देखिए, अगर आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं तो ये भी बहुत सारे चांसेस हैं
कि बहुत हाई एनर्जी लेवल्स में आप रहते हैं, बहुत जल्दी एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, या फिर मैं कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त एक एनर्जी लेवल्स आपके रहते हैं और गो गेटर टाइप ऑफ एनर्जीज़ हैं आपकी, जहाँ पे आप एक्शन लेने में विश्वास करते हैं, आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर की एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ हों, जहाँ पे वो थोड़े से स्लो चलने में विश्वास करते हों या थोड़े से इंट्रोवर्ट हों। और देखिए, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, यानी कि वो कंट्रोलिंग थे, वो डोमिनेटिंग थे, उनके बहुत एक हाई एनर्जी लेवल्स थे और आप थोड़े से स्लो थे। देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए या तो आपकी या आपके पार्टनर की कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एनर्जीज, हाई एनर्जी लेवल्स वाली जो एनर्जीज हैं, वो एक रीज़न ब्रेकअप का रहता हुआ दिख रहा है। तो जो भी इंसान ऐसी एनर्जीज में था, दूसरा नहीं उस चीज़ को ले पा रहा था। और यहाँ पे देखिए, अगर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज थी तो उनको हो सकता है ऐसे लगता हो कि आप थोड़े से स्लो हैं, आप थोड़े से लेट बैक हैं, आपकी और उनके एनर्जी लेवल्स नहीं मैच कर रहे हैं। और अगर आपके थे तो भी देखिए सेम ही रीज़न है कि वो आपके हाई एनर्जी लेवल्स के साथ नहीं मैच कर पा रहे थे और कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो सकता है कि आप रहे हों पाइल वन, और उनको ऐसे लग रहा हो कि भाई इतना कंट्रोलिंग अगर पार्टनर हो तो फिर उनके लिए मुश्किल है। और हो सकता है कि इसी रीज़न की वजह से वो काफ़ी एंग्शियस हो जाते हों, या फिर हो सकता है कि आप बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते थे। यहाँ पे एंग्शियस माइंड का कार्ड कहता है एंग्जाइटी और एंग्शियस माइंड भी किसी लेवल पे किसी तरीके से एक रीज़न रहा होगा। और ये आपकी रीडिंग है पाइल वन, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप दोनों में से कौन बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर एंग्शियस हो जाते थे। और यहाँ पे देखिए, रिलेशनशिप का कार्ड कहता है वो अभी भी आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। और हमने अभी देखा भी व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स के कार्ड में कि वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं किसी लेवल पे किसी तरीके से, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टक सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए, 2 ऑफ वॉइसेस, 8 ऑफ वॉइसेस एंड हैंगमैन रिवर्स के भी कार्ड्स को अगर हम देखें तो ये कार्ड कहते हैं कि कहीं उनके लिए किसी चीज़ को लेकर एक डिसीजन, एक चॉइस करना भी मुश्किल रहा होगा। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और था, या फिर देखिए कभी कभी पेरेंट्स भी किसी और के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं अपने बच्चे का, या फिर किसी और के साथ शादी चाहते हैं, और कहीं उनको 2 लोगों में डिसीजन लेना था, चॉइस लेनी थी, या फिर अगेन मैं कहूँगी किसी भी तरीके से डिसीजन और चॉइस लेना था, वो नहीं ले पा रहे थे और कहीं स्टक महसूस कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए, फोर्स्ड रिलेशनशिप का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लगने लगा कि ये बहुत ही फोर्स्ड रिलेशनशिप है। अब देखिए, इसके लिए भी सब पाइल वन के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ पाइल वन के लिए हो सकता है कि आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा अपने पार्टनर को कह दिया जिसकी वजह से उन्हें लगा कि आप अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप में नहीं हैं, और इसलिए उन्होंने ब्रेकअप किया, क्योंकि अगेन मैं कहूँगी उनको ऐसा लगा कि ये एक फोर्स्ड रिलेशनशिप है, मतलब आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। आप उनको उतना लव नहीं करते हैं, आप उनको उतना प्यार नहीं करते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ मेरे माइंड में आई, मैंने कहा किसी भी तरीके से एक फोर्स्ड रिलेशनशिप या तो वो आपकी तरफ से महसूस कर रहे थे, या फिर उनको खुद की भी तरफ से, या कुछ पाइल वन के पार्टनर के लिए हो सकता है उनको खुद के लिए लग रहा था कि वो फोर्स कर रहे हैं खुद को इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। फीलिंग्स नहीं हैं, इमोशंस नहीं है, सेंटिमेंट्स नहीं हैं। हालांकि देखिए, अब ब्रेकअप करके हो सकता है वो रिग्रेट कर रहे हों, वो परेशान हो रहे हों, आगे बढ़ना चाह रहे हों, नहीं बढ़ पा रहे हों, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको ऐसा लगा कि भाई वो खुद को फोर्स कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से ये एक फोर्स्ड रिलेशनशिप है, और इसीलिए उन्होंने एक बैक सीट ली, इसीलिए उन्होंने ब्रेकअप भी किया। क्योंकि यहाँ पे देखिए, स्नैपचैट का कार्ड है, तो स्नैपचैट भी एक रीज़न रह सकता है ब्रेकअप का। यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए लिटरली स्नैपचैट हो सकता है, कुछ के लिए ओवरऑल सोशल मीडिया हो सकता है। आपने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से इश्यूज और मसले हुए और उन्होंने ब्रेकअप किया। और अभी फ़िलहाल देखिए, वो खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, वो कहीं खुद को इन चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि वो ब्रेकअप करके खुश नहीं हैं और वो अभी आगे भी आपसे
से नहीं बढ़ पाए हैं, अभी तक वो इस रिलेशनशिप में स्टक हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी हीलिंग करना चाह रहे हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि पहले जो भी मसले हैं, जो भी इश्यूज हैं, रिजॉल्व हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, या फिर एक हीलिंग इस रिलेशनशिप की हो, तभी आगे बढ़ने का फ़ायदा है। और इसीलिए शायद वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं। तो ये था पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पाइल 2 यानी कि अगरबत्ती के स्टैंड को चूज़ किया, या फिर आपका बर्थ मंथ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में से एक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे क्यों ब्रेकअप किया। तो देखिए यहाँ पे मुझे 2-3 मेजर रीजंस रहते हुए दिख रहे हैं, और ये रीजंस इंटरकनेक्टेड ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रीज़न मुझे दिख रहा है कि या तो पाइल 2 आप चीज़ों को बहुत कैजुअली ले रहे थे, बहुत लाइटली ले रहे थे, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज थी। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ इंस्पिरेशन, रिवर्स एंड प्लेफुलनेस के कार्ड्स कहीं ऐसी ही एनर्जीज की बात करते हैं। और हो सकता है या तो आप चीज़ों को लेकर इमेच्योर रह रहे थे, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज थी। और अगर देखिए ये इमेच्योर एनर्जीज आपके पार्टनर की थी, तो कहीं एक इमेच्योर डिसीजन ही उनका रहा ब्रेकअप करना। एंड हो सकता है कि अगेन कमिटमेंट आप देने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं चाह रहे थे, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे थे, मैरिज एंगेजमेंट के बारे में नहीं सोच रहे थे, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं चाह रहे थे। तो देखिए ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज रह सकती हैं जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ। अगर आपकी ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पे आप कैजुअली चीज़ों को ले रहे थे, आप कमिटमेंट नहीं चाह रहे थे, आप बहुत ही एक फन मज़ा मस्ती की तरह से इस रिलेशनशिप को ले रहे थे, और आपके पार्टनर अगर कमिटमेंट चाह रहे थे तो उन्होंने इसलिए ब्रेकअप किया। एंड अगर आपके पार्टनर की ऐसी बहुत ही कैजुअल सी एनर्जीज थी, बहुत लाइटली चीज़ों को ले रहे थे, और अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे तो उनको लगा कि आगे जाके फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी, तो इसलिए उन्होंने ब्रेकअप किया। एंड इन द प्रोसेस या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे हुकअप का कार्ड कहता है कि या तो आपने हुकअप किया या उन्होंने हुकअप किया। और हुकअप हुआ ये तो एक रीज़न था ही था, लेकिन ये चीज़ छुपाई। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड शेडी के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं इस चीज़ को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी या तो आपने नहीं रखी या उन्होंने नहीं रखी, और ये भी एक रीज़न ब्रेकअप का रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी, शेडी का कार्ड कहीं ऐसी सी एनर्जीज की बात करता है जहाँ पे या तो उनको ऐसे लग रहा था कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ तो है जो वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं इस चीज़ को लेकर वो अनकंफर्टेबल हुए, कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हुए, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप किया। या उनकी तरफ से ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पे वो कुछ आपसे छुपा रहे थे, एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे थे, और हो सकता है कि ये चीज़ आपको परेशान कर रही हो, आपने ज़्यादा इस चीज़ के बारे में उनसे डिस्कस किया हो, बात करी हो, और इस वजह से ब्रेकअप हुआ। तो फिर से मैं कहूँगी इस रिलेशनशिप में एक सीक्रेटिव वाली एनर्जीज थी, या तो आप उनसे बातें छुपाते थे, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करते थे, या फिर उनकी ऐसी एनर्जीज रही। और शेडी भी कहीं देखिए एक नेगेटिव सेंस में सीक्रेसी मेंटेन करने की बात करता है, चीज़ों को छुपाने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए गॉसिप का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लगा या तो आप उनके बारे में किसी और से बात कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपके बारे में किसी और से बात करी, आपको पता लगा, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, और ये एक रीज़न रहा ब्रेकअप का। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि हो सकता है या तो आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो उनको बॉदर करता था, या फिर उनका सोशल सर्कल इतना बड़ा है कि वो कहीं अपने सोशल सर्कल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, या फिर उसमें इतना फन मज़ा मस्ती कर रहे थे। और अगेन देखिए हमने यहाँ पर देखा ही कि कमिटमेंट अगर वो नहीं चाह रहे थे तो ये भी एक रीज़न रहा होगा। एंड मेजर रीज़न देखिए यहाँ पे रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड कहता है, या तो आप लव से भाग रहे थे, आप कहीं प्यार मोहब्बत से अगेन मैं कहूँगी भाग रहे थे, या वो भाग रहे थे, वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, वो रिलेशनशिप के लिए मेंटली कहीं प्रिपेयर्ड नहीं थे, या वो सीरियसनेस कैजुअलनेस नहीं चाह रहे थे। ये देखिए दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। और कहीं रनिंग फ्रॉम लव एक मेजर रीज़न मुझे रहता हुआ दिख रहा है।
ब्रेकअप का। एंड यहाँ पे देखिए अब्यूज़ का कार्ड कहता है किसी लेवल पे किसी तरीके की अब्यूज़ भी इस रिलेशनशिप में रही। अब देखिए हमेशा ही फिज़िकल अब्यूज़ ही अब्यूज़ नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेंटल इमोशनल लेवल पे भी अब्यूज़ ही होती है। और साइलेंट ट्रीटमेंट किसी भी एक बंदे की तरफ से भी एक इमोशनल अब्यूज़ कहलाता है। तो किसी भी तरीके की किसी भी लेवल पे एक अब्यूज़ भी इस रिलेशनशिप में रही, अगर आपकी तरफ से रही तो देखिए उनके पास रीज़न है ही है ब्रेकअप का, और अगर उनकी तरफ से रही तो हो सकता है उन्हें गिल्ट हुआ हो, वो परेशान हुए हों, उनके मन में आया हो कि दोबारा वो कहीं ऐसा ना कर दें और आपको परेशान ना कर दें अपनी तरफ से। तो देखिए ये रीज़न्स यहाँ पे ब्रेकअप के ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि अब्यूज़ किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से रही, इमैच्योर एनर्जीज़, इमैच्योर एंथुसियाज़्म, एक्साइटमेंट, कहीं चीज़ों को बहुत कैजुअली लेना, लाइटली लेना, एक मिस्टीरियस सीक्रेटिव सी एनर्जीज़, नेगेटिव सेंस में हुकअप और सोशल सर्कल, ये एक बहुत बड़े रीजंस रहे। और हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे थे, आपका चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन हो रहा था या फिर उनका हो रहा था, ये भी एक रीज़न रह सकता है। एंड अगेन रनिंग फ्रॉम लव एक मेजर रीज़न रहा हो, जहाँ पे प्यार से भाग रहे थे, प्यार इमोशंस फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कभी कभी जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं होते हैं तो भी कहीं हम आगे लाइफ में लव के लिए इतने ओपन नहीं होते हैं, या फिर हम कहीं प्यार मोहब्बत से भागते हैं, तो ये एक रीज़न रह सकता है। अब अगर हम देखें कि आपके पार्टनर आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेम्परेंस एंड हार्मनी दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि यस वो आपसे रिकंसाइल तो करना चाहते हैं, वो आपको दोबारा अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड कहता है कि उनके अंदर इतना करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करने का, एक्नॉलेज करने का, या फिर आपकी फीलिंग्स, आपके लव को उस तरीके से समझने का, या फिर उस लेवल पे रेसिप्रोकेट करने का। तो देखिए रीजंस मैंने आपको बताए, लेकिन वो नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स क्यों नहीं लेंगे, या फिर आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं लेकिन फिर भी अगर एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, तो मेजर रीज़न यहाँ पे रनिंग फ्रॉम लव मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो ये था पाइल 2 आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि जिनी के लाम को चूज़ किया, या फिर आपका बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से किसी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके पार्टनर ने आपके साथ क्यों ब्रेकअप किया। तो यहाँ पे देखिए एक दो रीजंस रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेजर रीज़न सिचुएशनशिप रहता हुआ दिख रहा है। और ये जनरल रीडिंग है, तो ये सिचुएशनशिप सब पाइल 3 के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों का ही रिलेशनशिप एक सिचुएशनशिप है, और कहीं इसकी वजह से, या फिर मैं कहूँगी ये एक मेजर रीज़न उनके लिए ब्रेकअप का हुआ, जहाँ पे कोई कमिटमेंट, स्टेबिलिटी थी ही नहीं, लॉन्ग टर्म कोई प्लान ही नहीं था। और देखिए इन द प्रोसेस आप थोड़ा सा उनको चेस कर रहे थे, आप क्लिंगी हो रहे थे, और इसलिए इस चीज़ ने ऐड ऑन भी किया। और फिर से देखिए सिचुएशनशिप को देखें अगर हम, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पाइल 3 आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ सिचुएशनशिप में थे, या आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और के साथ सिचुएशनशिप में थे। और यहाँ पे देखिए सिचुएशनशिप लिखा हुआ है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए अगेन थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया सिचुएशनशिप आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से थी, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में पार्टनर के अलावा कोई खास एक इंसान है जो आपके पार्टनर नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। और एट टाइम्स क्या होता है, उनके साथ हमारी बड़ी एक प्योर फ्रेंडशिप होती है, बहुत एक प्योर कनेक्शन होता है, लेकिन कहीं पार्टनर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते हैं, वो कहीं डाउट कर रहे होते हैं, कहीं उसकी वजह से एक मिसट्रस्ट रिलेशनशिप में रहता है। कितनी बारी देखिए पेरेंट्स किसी और के साथ हमें कनेक्ट करना चाहते हैं,
और कहीं हमें उनकी वजह से उस कनेक्शन से बात करनी पड़ती है जो पार्टनर नहीं अप्रूव कर पाते हैं या फिर नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं। और देखिए ये आपकी तरफ से भी रह सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकता है। यानी कि अगेन या तो आप किसी और के साथ सिचुएशनशिप में थे या आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर के अलावा था जिनसे आप बात कर रहे थे इन अ प्योर हेल्दी वे। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान हमारे लिए बहुत एक लव प्यार मोहब्बत महसूस करते हैं, वो हमारे लिए बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, हमारी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं और हमारे मन में उनके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन पार्टनर उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। और ऐसा ही कुछ पायल 3 के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर की तरफ से हो, यानी उनकी लाइफ में कोई इंसान यू नो था जिससे वो इन अ वेरी प्योर वे कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन आप नहीं उनको ट्रस्ट कर पा रहे थे या फिर आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे या उनके पेरेंट्स किसी और से उन्हें कनेक्ट कर रहे थे। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ जो भी मेरे मन में आ रहा है। किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की सिचुएशनशिप एक रीज़न रहता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक डाउट एक मिसट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आया। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि मुझे डिसलॉयल एनर्जीज नहीं दिख रही हैं आपकी या आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन कुछ इश्यूज कुछ मसले हुए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ, एक डाउट क्रिएट हुआ। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप अपने पार्टनर पे कंप्लीटली एंड टोटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे वो आपके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट फेथ नहीं कर पा रहे थे। और कहीं इन द प्रोसेस फिर से मैं कहूँगी आप दोनों में से कोई एक थोड़े से क्लिंगी हो गए, ज़्यादा सामने वाले को या दूसरे जन को चेस किया जिसने इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को इश्यूज को ऐड ऑन किया, एग्रीवेट किया। तो ये मेजर रीजंस रहते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ वॉइसेस के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं ट्रैवलिंग भी एक रीज़न रहा होगा, या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, या आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई इशू मसला था, आप आउट ऑफ द कंट्री रह रहे हैं, आपके पार्टनर आउट ऑफ द कंट्री रह रहे हैं। और मैंने अभी बताया लॉन्ग डिस्टेंस ये रिलेशनशिप था जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज हुए। एंड हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की लाइफ में था। तो ये एक रीजंस रहते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत इम्पल्सिव होकर डिसीजन लिया, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया, और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ब्लंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे थे जिसने अगेन ऐड ऑन किया इस ब्रेकअप के लिए। एंड कहीं देखिए एक बहुत कंफ्यूजन सी भी रही होगी जहाँ पे आप या आपके पार्टनर डिसीजन राइट टाइम पे नहीं ले पाए, या फिर चॉइस करनी थी वो चॉइस नहीं कर पाए, या फिर आप चॉइस नहीं कर पाए, डिसीजन अगेन नहीं ले पाए जिसकी वजह से एक ब्रेकअप हुआ। एंड कहीं देखिए प्रोजेक्शंस का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर शायद अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को भी नहीं रियलाइज कर पाए, वो यही नहीं समझ पाए कि एक्चुअली उनके मन में आपके लिए क्या है, वो आपको सही मायने में लव करते भी हैं या नहीं करते हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस को लेकर बहुत श्योर नहीं थे, बहुत कंफ्यूज थे। यहाँ पे 7 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है। इनफैक्ट देखिए दोनों ही सेम कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी अपनी इमोशंस फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज थे, श्योर नहीं हो पा रहे थे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, या फिर वाकई में उनके मन में आपके लिए लव है या नहीं है। और कहीं देखिए ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें भी किसी लेवल पे किसी तरीके से एक रीज़न रही होंगी। फिर से ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी दूसरा कनेक्शन था वो काफ़ी वेल ऑफ हैं, वो काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड हैं और इसलिए उन्होंने उनको चूज़ किया। या फिर आपके लिए करियर प्रोफेशनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट थी, या उनको लगा पहले वो प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाएं, अच्छे से प्रोफेशनल लाइफ को पहले स्टेबल कर लें और फिर वो रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। नटशेल में देखें सिचुएशनशिप
और कोई कनेक्शन आपके या उनकी तरफ से, और इन द प्रोसेस जो एक सेल्फ डाउट या फिर डाउट, मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ, और आप दोनों में से किसी एक ने थोड़ा सा दूसरे जन को चेज किया, या फिर एक क्लिंगी वाली एनर्जीज रही, इसने बहुत ऐड ऑन किया। तो ये एक मेजर रीजंस रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी एक रीज़न रह सकता है। और यहाँ पे देखिए शॉक का कार्ड कहता है कि जो भी हुआ, कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत एक शॉक की तरह ये ब्रेकअप रहा, और अभी भी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या फिर अभी भी ये चीज़ सिंक इन नहीं हो रही है। और अगर मैं देखूं कि आपके पार्टनर रिकंसाइल करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि बहुत ही डीपर लेवल पे, बहुत ही मन के लिए अगर हम देखें तो यस वो रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम सरफेस लेवल के लिए देखें तो उन्होंने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, और कुछ चीज़ें उनको रियलाइज़ हुई हैं, कुछ चीज़ों का उनको एहसास है, और वो एक नई बिगनिंग तो करना चाहते ही हैं। एंड यस देखिए एक बैलेंस भी वो लाना चाहते थे। हो सकता है कोई चीज़ आपकी तरफ से या उनकी तरफ से ओवर हो रही थी, ये अगेन सबके लिए डिफर करेगा, जिसकी वजह से भी एक ब्रेकअप इस रिलेशनशिप में हुआ। तो ये था पाइल 3 आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।